दोस्तों आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल अर्जुन एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को एक नया टॉपिक, तो इस वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को कुछ जानकारी मिल सके। दोस्तों आप लोगों को जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मेढक भूमि तथा जल में जीवित रह सकता है। हाँ दोस्तों, मेढक भूमि तथा जल में जीवित रह सकता है, लेकिन मछली जल के बाहर भूमि पर मर जाती है, क्यों? एक बार सुन लीजिए। मेढक भूमि तथा जल में जीवित रह सकता है, लेकिन मछली जल के बाहर भूमि पर मर जाती है, क्यों? तो इसका कारण आप लोग भी भली भांति जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को फुल जानकारी मिल सके। दोस्तों बताया जाता है कि मछली जो है श्वसन जो क्रिया करता है वो अपने गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। हाँ दोस्तों, ये मछली जो है गिल्स के द्वारा जो है श्वसन क्रिया करते हैं। पहले मुख में पानी जाते हैं, पानी लेने के पश्चात वो अंदर जाता है और गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। वो पानी में जो आप देख सकते हैं, जल में जो घुली हुई जो ऑक्सीजन रहता है, उसी ऑक्सीजन को मछली अपने गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं। इसीलिए जल के अंदर वो जीवित रहता है और इनके अंदर कोई और दूसरा कोई सिस्टम नहीं रहता है जो जल के बाहर जो अपनी श्वसन क्रिया कर सके। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेढक के बारे में। मेढक में क्या है, तो मेढक में एक ऐसी सिस्टम पाए जाते हैं जो कि जल के बाहर भी और जल के अंदर भी जीवित रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब ये मेढक जल में रहता है तो ये अपने स्किन यानी कि त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं और साथ ही साथ पानी को भी ग्रहण करते हैं ये अपनी त्वचा के द्वारा। और उसके बाद ये बाहर जब निकलते हैं तो ये इनका जो फेफड़ा होता है, ये मेढक का जो फेफड़ा होता है वो फेफड़ा के द्वारा जमीन पर जो है श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं। इसीलिए जल के बाहर तथा जल के अंदर ये मेढक जीवित रहता है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा कुछ संरचना बताता हूँ और थोड़ा गुण बताता हूँ। सबसे पहले इनके बारे में, मेढक के बारे में संरचना जान लीजिए, इसके बनावट कैसा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए, ये जो गोलाकार आपको देख रहे हैं ये नेत्र इनका हो जाता है, ये आंख हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं उगे हुए भाग तथा नेत्र के बीच जो भाग होते हैं वो सिर कहलाता है, वो सिर कहलाता है। साथ ही साथ ये आगे नाक वाला जो सामने भाग होते हैं वो भाग इनके प्रोत कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये जो है ये प्रोत कहलाता है। उसके बाद यहाँ आपको देखे होंगे कि मेढक को आगे में थोड़ा सा बिंदु होता है जिससे बाह्य नासा द्वार कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गोलाकार आप देखिएगा तो मेढक के बारे में जो उगा हुआ भाग कहीं कहीं पर होता है उसी को कहते हैं कर्णपटा कहते हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा उसके जो अगला भाग होता है थोड़ा लंबा होता है और नीचे से क्या होता है उनका मुख होता है, तो यहाँ पर उनका मुख हो जाते हैं। साथ ही साथ उनके जो जिस प्रकार हम लोग के गला होता है, फेफड़ा होता है, उसी प्रकार इनको थोड़ा सा जो है यहाँ से लेकर वहां तक उनका फेफड़ा होता है, सांस लेने की प्रक्रिया इसी के द्वारा फेफड़ा द्वारा करता है। जब जमीन पर आता है तो फेफड़ा के द्वारा ही श्वसन क्रिया करता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये जो पैर जो है ये जो है इनके लिए पैर और हाथ दोनों कहलाता है। ये जो है ये मेढक का जो ये पैर है और साथ ही साथ ये पैर जो है यहाँ पर पहले देख लीजिए ये, और ये बड़ा जो भाग दिखाई देगा आपको ये ऊपरी भुजा कहलाता है। जिस प्रकार हम लोग के लिए भुजा होता है, गट्टा होता है, ये आर्म होता है, उसी प्रकार की इनके लिए भुजा हो जाता है, आर्म हो जाता है। साथ ही साथ ये जो प्यार जो है, इस प्यार जो ये अग्रपाद, पाद का मतलब होता है प्यार, प्यार होता है ये, तो ये अगला प्यार है और ये जो है पिछला प्यार है, तो ये अग्रपाद होता है। साथ ही साथ इनके लिए हाथ हो जाते हैं। जिस प्रकार अगर हम पहले जो मानव होता था बानर की तरह चलते थे तो वो उनके लिए हाथ और पैर दोनों हो जाते थे, इसीलिए जो है इनके द्वारा चलता है तो इनके लिए हाथ भी हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दूसरा पैर देख लीजिए जिसे पश्चपाद कहते हैं, पश्चपाद कहते हैं, पिछला पैर, इसे पिछला पैर कहते हैं, इसे पाद भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको देखिएगा जब बहादुर जिस प्रकार देखिएगा कि झिल्लीदार होता रहता है, झिल्लीदार, उसी प्रकार इनका भी झिल्लीदार जो है पाद होता है, झिल्लीदार पाद होता रहता है, मतलब उसका पैर होता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये जो पिछला देखते हैं ये कुछ भी इसको निकालने के लिए, शरीर से बाहर निकालने के लिए आवश्यकार द्वार होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो जिस प्रकार मनुष्य को जांग होता है उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो भाग जो है ये जांग कहलाता है, जांग इनका कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए नेत्र के ऊपर में इंसान को जिस प्रकार ये भाव होता है, एब्रो होता है, उसी प्रकार ये इनका भी एब्रो होता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये पीला आपको व्हाइट कलर दिखा रहे हैं, यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं, बल्कि आप चित्र में देखिएगा बगल में तो आपको यहाँ पर पीला कलर के ये दिखा देगा जिसे पीली रेखा कहते हैं। यहाँ दोस्तों इसे पीली रेखा कहते हैं।
तो इस प्रकार ये मेढक की बनावट होता है। मैं इनको थोड़ा गुण बताता हूँ। मेढक जो पैर जो होता है ये छोटा होता है, अगला जो पैर होता है वो छोटा होता है, और ये जो बड़ा पिछला जो पैर होता है ये इनसे इससे बड़ा होता है, अगला जो पैर होता है उससे बड़ा होता है पिछला पैर, ताकि ये जंप करने में ज्यादा सहायता मिलता है। पिछले पैर से जंप करने में ज्यादा सहायता प्राप्त होता है पिछले पैर से। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मछलियां में मैं आपको थोड़ा कुछ दिखा देता हूँ। ये जो आप देखिए चित्र में, ये जो पाला जो भाग यहाँ पर उगे हुए भाग दिख रहे हैं, ये मछलियों में मुख कहलाता है। साथ ही साथ गोलाकार जो आप देख रहे हैं ये नेत्र कहलाता है। आप देखिएगा मछलियों में गिल्स होता है, लाल कैरेक्टर जिसको हटा कर देखिएगा तब लाल दिखाई देगा उसमें, और जो शरीर के दिखाई देगा आपको, वही उनका गिल्स हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते ये जो पंख रहता है, यहाँ पर ये वाला जो पंख रहता है, तो ये ऊपर का भाग जो ऊपर में जो भाग तो मछली का जो पृष्ठीय पंख कहलाता है। तो उसके बाद ये छोटा छोटा आपको देखिएगा देह पर जो लगा रहता है उसे पूंछ कहते हैं। साथ ही साथ नीचे का ये जो मछली का पीछे वाला भाग होता है इसे पुच्छीय पंख कहते हैं, इसे पुच्छीय पंख कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो आधा कटा हुआ रहता है इसे अधर पंख कहते हैं, ये इस भाग को अधर पंख कहते हैं। और छोटा उससे पतला जैसा रहता है उसका श्रोणी पंख कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा मछली में चिपके हुए भाग से मुंह आगे रहता है, तो उसके पीछे में देखिएगा उसका पंख लगा रहता है जिसे अंश पंख कहते हैं। इस प्रकार मछली की बनावट होता है और इस प्रकार ये इसकी बनावट होता है। उसके बारे में इसके बारे में ये बात बताया जाता है कि मेढक जो है ये कीट पतंग कीड़ा मकोड़ा खाते रहते हैं। जब देखिएगा उसके बाद हम उजला चींटी को भी खा जाते हैं। जब अंधेरा में देखिएगा अगर कहीं पर उजला बल्ब पर जला देते हैं तो वहां पर बहुत सारे चींटियां आ जाती है, उजला उजला जो चींटी होते हैं कीट मकोड़ा सब आ जाते हैं, तो बेंग उसको खा जाते हैं। तो इसका भोजन जो वही कीट मकोड़ा सब हो जाते हैं। तो समझ गए होंगे कि जल के अंदर मेढक कैसे जीवित रहते हैं और साथ ही साथ मछलियां कैसे जीवित रहती है जल के अंदर, और ये जल के बाहर कैसे जीवित रहते हैं और मछलियां मर जाती है। तो इसके बारे में आप जान गए होंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ साथ बेल बटन को दबा दे, क्योंकि मैं 9th क्लास से रिलेटेड तथा 10th से रिलेटेड हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तत्काल जय जवाहर, वंदे मातरम।